No, I don't believe in soulmates. But तेरी नजरों ने दिल का किया जो हसर असर ये हुआ, अब इनमें ही डूब के हो जाऊं पार, यही है दुआ। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। वेलकम टू क्रेजीनेस। अरे क्या बोलते परान लोग, कसं काय? आज मैं तुम लोगों को लेके जाऊंगा एक सफर पे। कैसा है ये सफर? ये ऐसा सफर है जहां तुम जाना पसंद तो करोगे लेकिन कभी पहुंचोगे नहीं। स्कूल के दिन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज हम बात करेंगे स्कूल में किए गए कांड के बारे में। वो बकचोदिया, वो टीचर को परेशान करना, वो क्लास के बाहर निकाल दिया जाना, वो स्कूल के बाद मारामारी करना, वो प्रिंसिपल के घर पे पत्थरे फेंक के मारना, स्कूल वैन के टायर की हवा निकाल देना। बड़ा हरामी हो बेटा। सब बताऊंगा आज में कि क्या क्या बकचोदी किया हमने स्कूल लाइफ में। तो बैठो आराम से, मस्त भाई की खाना वाना खा लो। जो खाना वाना हो गया होगा तो बिस्तर पे ऐसे तकिया लगा के मस्त भाई की बैठ के ऐसे आराम से हेडफोन लगा के। तो ये कथा है उस समय की जब हम छोटे कमजोर पर मुजोर बच्चे हुआ करते थे। पूरे गांव के मुजोरा करने बोल दो, हम उफ तक नहीं करेंगे, लेकिन वहीं पे संस्कृत का टेबल रटने बोल दो। साला क्या था वो टेबल, अब तक समझ में नहीं आया मेरे को कैसे इस्तेमाल करने का उसको। तो बस टीचर बोलती थी, हाँ बच्चा लोग, ये 6-7 टेबल है। इस टेबल से मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और अदर जेंडर का पता चलता। ऐसा तो इनको रट डालो। अरे लैंग्वेज रट्टा मारने से थोड़ी सीखी जाती है। साला पहले पता होता है कि लैंग्वेज सिखाने के नाम पे ये लोग टेबल के रेसिटेशन करने वाले हैं, तो कभी संस्कृत लैंग्वेज सिलेक्ट ही नहीं करते। क्या सोचा था, अपने पुट्टो के साथ में मस्त संस्कृत में बकचोदी करेंगे। किम भो दर्शनम नास्ति? मम पितामह बहु अस्वस्थ अतः सह चिकित्सालय अस्ति। संजीव महोदय सदा मद्यपान करोति। संजीव महोदय भोसड़ी का। लेकिन नहीं, सुबह बावलों के जैसा रटे जा रहे टेबल। करम करो करोती क्या है, तो वनो मने बिनानी। अब हम थे बैक बेंचर्स। अब बकचोदी किए बिना हमारा दिन शुरू ही नहीं होता था। तो उस क्लास में कैसा सिस्टम कैसा था कि अगर आज तुम पहले बेंच पे बैठे हो तो अगले दिन दूसरे बेंच पे बैठोगे, और तीसरे दिन तीसरे बेंच पे, चौथे दिन चौथे बेंच पे। तो कैसा उस दिन हमारा पहला बेंच, बैक बेंचर्स फर्स्ट बेंच पे आ गए। तो ऐसा पूरा कन्वेयर बेल्ट वाला फीलिंग, कतई एक फैक्ट्री वाली फीलिंग देते थे भैया हमको। संस्कृत के क्लास का दिन आया, हम फर्स्ट बेंच पे। अब हम मतलब मैं और कर्स, तब कर्स हुआ करता था मेरा बेंच पार्टनर। कर्स मालूम ना तुमको? नहीं। पुराने वीडियोस में पबजी खेलते थे हम दोनों साथ में। सामने मेरा बंदा आखिरी लौंडा बचा, उसकी माई चोटता मारू। उठा रहा हूं ना लौड़े, रुकना। की तेरे पर है। अरे माँ कसम, मजा आ गया। कैफी 14 में पूरा घूम के पैसी गांड फटी उनकी मदर चोर की। अब स्कूल के दिनों में कैसा था, जब हम दोनों साथ में रहते थे तब पूरा दिन हंसते रहते थे। कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं, बालों के जैसा हंसते रहो, हे हंसते ही रहो। ऐसा खुद 24 घंटा हंसते रहते थे। जितना भी स्कूल का चलता था, नुस्ता हंसते रहो। तो फर्स्ट बेंच में मैं और कर्स, और टीचर हमारे 6 इंच के डिस्टेंस पे। तब ये टेबल और ये टीचर इतने पास में, ऐसा देखना पड़ता था टीचर को। उसमें चालू उसका वनानी क्लास को रटाना। मैं कर्स को बोला ऐसे हल्लू से, ए कर्स, टीचर को अगर टांग अड़ा के गिरा दिया मैंने तो? कर्स ने कर लिया इमेजिन। दिख गई उसको टीचर चारों खाने चित पड़ी हुई नीचे। भाई ने हंस दिया, टीचर ने सुन लिया। और एक बात बताना चाहूंगा कि कर्स उस जमाने में था कुछ 80-90 किलो का, ऐसा मस्त भाई कि हेल्दी वेल्दी एकदम ऐसा फुले हुआ आदमी था, और मैं अपना ऐसा सुकड़ा उकड़ा था। तो जो टीचर थी हमारी, वो थी लगभग 40-45-50 kg मैक्स। तो टीचर को दिख गया कर्स हंसते हुए। टीचर ने पूरे ब्रह्मांड का जोर लगा के जो घुमा के कर्स के कंधे पे फट से मारा। कर्स हिला ही नहीं। ऐसे ऑकवर्ड स्टैंड अप हो गया था कर्स और टीचर के बीच में, और मैं ऐसे देख रहा हूं उनको। अब टीचर को कुछ करना पड़ेगा अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए। तो टीचर ने क्या किया, कर्स की टाई खींची और उसको बाहर निकालने की कोशिश की टाई के साथ। कर्स हिला ही नहीं। फिर आखिर में वही कर्स मेरी तरफ देखा और बोला, चलता है? हाँ मतलब चल, वैसे भी बोरी हो, चलो फिर। पहला ही पीरियड सुबह 8 बजे क्लास के बाहर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। हो गई हमारे दिन की शुरुआत एकदम झकास। फिर उसके बाद आया हिंदी का पीरियड। अब हिंदी की टीचर थी अराउंड 50-55 ईयर्स के आसपास। तो पोट्टे उनकी एक नहीं सुनते थे। इधर पुट्टो को शांत कराने गए, ए शांत बैठो तुम लोग,
तो ये साइड में पोट्टे चिल्लाते थे। अब ये साइड में पोट्टो को शांत करने गए चुप बैठो तुम लोग। तो ये साइड पोट्टे चिल्लाते थे, मतलब पढ़ाना भूल जाओ। फिर वरांडा में पीटी के सर घूमते थे तो वो अंदर आके हमको शांत कराते थे। और पीटी सर की यूनिवर्सल लैंग्वेज तो एक ही है, इंग्लिश। व्हाट कीप काइट। देखो ना सर, ये बच्चे शांति नहीं हो रहे, इनको शांत कराओ या पढ़ाओ, समझ नहीं रहा मेरे को। हाँ टीचर, देख काइट नाउ, अटेंशन, टीचर, प्लीज कैरी ऑन। अब ऐसा नहीं कि पूरे जानवर बन जाते थे हम लोग, ऐसे बकचोदी करते थे लेकिन एक लिमिट में। तो हिंदी का सिलेबस कैसे था कि हमको स्टोरीज थे हिंदी की बुक में, बाल भारती कुछ तो भी, बाल विद्या कुछ तो भी नाम था हिंदी की बुक का। तो उसमें थी हमको स्टोरीज। अब उन स्टोरीज में एक कहानी मेरे दिमाग में अटक गई, मुहावरे और मुंशी जी की सनक। तो कहानी कुछ इस तरह है कि मुंशी जी है हिंदी के टीचर और वो बच्चों को स्कूल में मुहावरे सिखाते, हिंदी मुहावरे चलता है उनका कुछ भी। और कैसा मुंशी जी और मुहावरे का एकदम ऐसा घट प्रेम, मतलब इतना घट कि अगर किसी ने गलत मुहावरा बोल दिया तो मुंशी जी अपनी छड़ी उठाते थे और रप पेला करते थे बच्चों को कि गलत मुहावरा कैसे बोल दिया तूने। तो एक सुबह मुंशी जी बच्चों को पढ़ा रहे थे तो उनको खबर मिली कि उनकी बीवी भगवान को प्यारी हो गई। मुंशी जी धड़ल्ले से अपने घर पे पहुंचे। उधर घर के पास में आस पड़ोस के सब लोग जमा हो गए थे और मुंशी जी जैसे ही घर पे पहुंचे उन्होंने देखा कि उनका बेटा मम्मी के पैरों के पास में गुमसुम बैठा है और उनकी बेटी मम्मी से लिपट के रो रही है कि हे भगवान तूने क्या किया, और तूने इस घर का चिरागी गुल कर दिया। ठीक है, जैसे ही मुंशी जी ने ये बात सुनी, मुंशी जी ने छड़ी उठाया और रप पेलना चालू कर दिया अपनी पोट्टी को। आजू बाजू के लोग परेशान हो गए, बोले ये क्या कर रहा मुंशी जी, पागल हो गया, सठिया गया क्या। सबने पकड़ा उसको और उसकी छड़ी वड़ी फेंक दी बाजू में। उससे पूछा क्यों रे बेटा क्या हो गया, हटिया गया क्या, भगवान का कुछ नहीं कर सकते, अभी बच्ची भी गुस्सा निकालेगा तू। तो मुंशी चूतिया क्या बोलता, मेरी बीवी मरी मेरे को उसका गम नहीं, ये कलमुई मुंशी की बेटी होकर गलत मुहावरा बोल रही है। तू पागल है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मुहावरा गलत बोलने पर पिटाई होना, जैसे ही हमने ये पढ़ा हमको चढ़ गई बकचोदी। हमने चालू कर दिया टीचर को सवाल पूछना, मैम मुंशी जी की मानसिक स्थिति बराबर थी कि नहीं थी, मैम वो मुंशी जी का बच्चा अडॉप्टेड था क्या, मुंशी जी की बीवी और उनके पड़ोसी का लफड़ा चालू था इसलिए मुंशी जी को गम नहीं हुआ उनकी बीवी के मरने का। हिंदी की टीचर बिना कुछ बोले चली गई। नेक्स्ट पीरियड इंग्लिश। अब इंग्लिश की टीचर और हम बैक बेंचर का 36 का आंकड़ा। वैसे सब टीचर के साथ 36 का आंकड़ा था लेकिन इंग्लिश के टीचर के साथ खुन्नस वाला 36 का आंकड़ा था। ये टीचर हमको अच्छी नहीं लगती थी इसलिए हम इनके पीरियड में मस्ती भी नहीं करते थे, समझ रहे हो। एनी फ्यूचर टीचर्स वाचिंग दिस, मैं तुमको बताता हूँ बच्चों की साइकोलॉजी। बच्चे तुम्हारे सामने तभी मस्ती करेंगे जब तुम उनको अच्छे लगते हो, या फिर बच्चा तुम्हारे साथ सेफ फील करता हो, या फिर तुम्हारे और बच्चे के बीच में एक रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट टीचर बॉन्ड बनाओ। सड़े हुए टीचर के साथ में कोई मस्ती नहीं करता। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसके। तो इंग्लिश की टीचर नॉट गुड। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये उन बच्चों को एग्जाम में अच्छे मार्क्स देती थी जो इसके ट्यूशन में जाता हो। This is business. तो एक बार हुआ कि एग्जाम हो गई और क्लास में आंसर शीट चेक करके बच्चों को दे दिए कि तो देख लो क्या क्या हगा है तुमने आंसर शीट में, कुछ टैली वैली में कुछ गलती हुई होंगी तो बता दो, कुछ सही को गलत दिया होगा या गलत को सही दिया होगा तो वो भी बता दो। तुम उसमें मुझे मिले 18 और 20 कुछ तो भी। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। आंसर शीट रिकलेक्ट हुए, टीचर ने पूछा किसको 20 और 20 मिले। 2-4 टीचर के चमचों ने हाथ उठाए, टीचर मेरे को 20 में थे 20 मिले। फिर टीचर ने पूछा किसको 19 और 20 मिले। 2-4 लोगों ने फिर से हाथ उठाए। फिर आई मेरी बारी। जैसे ही मैंने हाथ उठाया वो बोली, आई नो वेरी वेल हाउ यू गॉट दैट 18 on 20, योर मैक्स कैपेसिटी इज 8 on 20। गजब बेइज्जती है। अबे यार ये क्या बात हुई, भरे क्लास में तुम ऐसे कैसे बच्चे को अक्यूज कर रहे हो चीटिंग के बारे में बिना किसी पुख्ता सबूत के। मैंने चीटिंग भी नहीं की थी यार, इंग्लिश के पेपर में क्या चीटिंग करूंगा यार। तो ये बात लग गई मेरे दिल में। मेरे आजू बाजू वाले भाई लोग बोले कि जान दे वो क्या बढ़िया बाउली पुट्टी हो। मैं बोला ठीक है, भाई लोग ने बोला जान दो तो जान दो। अब कैसा बैक बेंचर्स 2-3 नहीं रहते, बैक बेंचर्स रहते 25-30 के झुंड में और हम रहते क्लास के विधाता। हमारी ताकत होती है एकता में, ये हमने स्कूल में फिगर आउट कर लिया था और अपने देश की जनता अब तक समझ नहीं पाई। तो बैक बेंचर्स का कैसा है, सबका एक ही ओपिनियन रहता है, आज करेंगे बकचोदी तो आज करेंगे बकचोदी। अगर किसी ने बोला कि नहीं यार आज नहीं करेंगे बकचोदी तो आज टीचर का गुड डे। और हम सब में कभी ऐसे मतभेद नहीं होती थी, सबका विचार ऐसे सिंक में चलता था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी कभी लड़कियों से बनती नहीं थी। नहीं, मैं नहीं मानता। क्योंकि बाबू कैसा है, जब लौंडे झुंड में होते हैं ना तो उनको मस्ती है इतनी बहुत सारी बकचोदी, और ऊपर से स्कूल में हम लोग बैक बेंचर्स, और बैक बेंचर्स का एक ही मकसद बकचोदी। तो जब हम बकचोदी एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो एक पतली से आवाज जैसे बीच में से जब आती है, टीचर सी व्हाट इज दिस साइल डूइंग बिहाइंड द पेन, तो वो मैटर नहीं करता किसकी आवाज है, भले वो स्कूल की सबसे हॉट एंड क्यूट बंदी क्यों ना हो, दिमाग घूम जाता है वैन शोत। ये वही लड़की है जो बड़ी होकर पार्टी पेपर बनती है
नाइट आउट एंड ऑल इज फाइन ना, लेकिन लिक्कर इज नॉट अलाउड. आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट लिक्कर. ए प्लीज डोंट डू स्मोकिंग इन माई हाउस यार. ए प्लीज नो नॉन वेज. आई ओनली ईट वेज. ए कैन यू प्लीज कीप द वॉइस अ लिटिल डाउन. वी मस्ट थिंक अबाउट नेबर्स. हाँ, ऐसा खोपड़ा खराब होता ना भैया, क्या ही बोलना. ऊपर से उनको रिसेस में कोपचे मिले गए, कनपट्टे भी नहीं छेक सकते. लड़कियां जो है, यस देयर इज नो इक्वालिटी. फेमिनिज्म इज जोक. मैन एंड वुमेन आर नॉट इक्वल. तो इसलिए स्कूल में लॉन्डो के लिए लड़कियां बैड एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी होती है. ना उस तरफ देखना है, ना उनसे कोई बात करनी है, ना उनका कोई काम करना है. और जिसने कोड तोड़कर लड़कियों से बात कर ली, उसके लिए हम सबका सिर्फ एक ही बोलना होता था, छक्का है साला लड़कियों से बात करता है. कुछ भी बकचोदी चलती थी स्कूल में. अभी तो बहुत कुछ बाकी है बताना, अभी तो कुछ बताया ही नहीं मैंने. लेकिन आज के लिए इतना ही. किसी और दिन सुनाऊंगा आगे की कहानी. तो उम्मीद है आप सबको वीडियो देख के मजा आया होगा. जो मजा आया होगा तो प्लीज अपने 2-3 दोस्तों को भी बताओ, ताकि वो भी मजा उठा पाए इस वीडियो का. और अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में. सायोनारा. हाँ.